Dear students, good morning. I am Rakesh Kumar from MPS Motihari. Today I will teach you sum of rational numbers. Today I will teach you about addition of rational numbers. आज आपको हम एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स बताएंगे। आपको ध्यान से देखना है, समझना है, सीखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 4C, एक्सरसाइज 4C है। पहला क्वेश्चन है आपको फर्स्ट क्वेश्चन, और उसमें लिखा हुआ है एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स है उसको हमको ऐड करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना है कि भाई साइन के अनुसार काम करना है। जैसे ऐड का मतलब ये नहीं है कि जैसे हो जो भी हो उसको हमको जोड़ते जाना है, नहीं। साइन का आपको रूल पहले भी बताए हैं, फिर हम बताएंगे। उस रूल को ध्यान में रख के आप काम करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 12/7 एंड 3/7। तो यहाँ लिखना है, क्योंकि ऐड करना है 12/7 प्लस 3/7। अब देखिए 7 और 7 इन दोनों का एलसीएम 7 ही आएगा। अब आपको 7 से 7 में जब डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा। प्लस फिर 7 से 7 में हम लोग ये डिवाइड करेंगे तो फिर 1 आएगा, और उस 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। और देखिए दोनों के पहले पॉजिटिव साइन है, इसके पहले तो आप देख ही रहे प्लस, यहाँ नहीं पूछा, दैट मीन्स पॉजिटिव है। तो दोनों के पहले पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग ऐड करके यहाँ लिख देंगे 15 और बाई 7, और यही आपका आंसर हो जाए। तो इस तरह से आप बनाएंगे। अब आपको एक सेकंड की बता रहे हैं। सेकंड में है, सेकंड में -2/5, और फिर इसको इसमें ऐड करना है 1/5। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 और 5, फिर एलसीएम आएगा 5। 5 से 5 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा। फिर जो है हम लोग प्लस का साइन दे देंगे, और 5 से 5 को डिवाइड करके 1 आएगा, 1 1 जाएगा। अब यहाँ देखिए यहीं पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि स्टूडेंट यहीं पर ज्यादा गलती करते हैं। वो बीच में प्लस देखते हैं तो इसको तुरंत जो है देर नहीं करते हैं और ऐड करके लिख देते हैं। यही ध्यान देना है, इसीलिए हम बताएं। देखिए इसके पहले देखिए, पहले यानी लेफ्ट साइड में माइनस साइन है, और इसके लेफ्ट साइड में प्लस साइन है। तो हमको ऐड नहीं करना है, हमको इनको सब्ट्रैक्ट करना है। और 2 में से 1 जाएगा 1, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समाप्त होगी। देखना है कि दोनों में जो ज्यादा था, जो अधिक था, उसके पहले जो साइन रहेगा, यानी उसके लेफ्ट में जो साइन रहेगा वो हम लोग को देना है। जैसे 2 है, इसके पहले माइनस है ये, तो यहाँ पर हम लोग को माइनस देना है। दोनों में ज्यादा है, 2 और 1 में आप जानते ही 2 ज्यादा है, तो 2 के पहले माइनस है, तो हमको माइनस यहाँ जरूर देना है, नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से बनाना। और क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब एक आपको थर्ड भी हम बता दे रहे हैं। थर्ड में है कि थर्ड नंबर, देखिए थर्ड में है कि ये 3/-8 और +1/8। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा, और वो आपको तरीका सब पहले बताया गया। माइनस ऊपर हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, -3/8 और +1/8। और तब अब फिर वही बात जो इस क्वेश्चन में किया है, फिर 8 और 8 एलसीएम 8 आएगा। 8 से आप 8 को डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई किया है। फिर 8 से 8 डिवाइड करके 1 आएगा, 1 1 जाएगा। और यहाँ पर फिर वही बात है, देखिए सेम सिचुएशन यहाँ भी है। तो यहाँ आपको जैसे सिखाया गया है कि भाई इसके पहले माइनस, इसके पहले प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वही स्थिति है, यहाँ भी वही करेंगे। 3 में से 1 जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखेंगे फिर कि दोनों में ज्यादा है 3, तो इसके पहले निगेटिव साइन है, तो हमको निगेटिव देना, यहाँ पर निगेटिव साइन देना नहीं भूलेंगे, नहीं तो गलत
अब देख रहे हैं कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना ज्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देंगे। कटने वाला देखिए कटाएंगे तो यहाँ 2 से कटाएंगे -1 आएगा और 2 4 या 8 होता है, तो यही आपका -1/4 ये आपका आंसर होता है। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ में फिर दिया हुआ है आपको, फोर्थ में -5/11 और 8 करना है, इसलिए हम लिख रहे हैं प्लस। उसके बाद फिर है 7/-11, 7/-11 देखिए। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर जो है 11 और ये सबसे पहले क्या करेंगे -5/11 लिख दिए यहाँ, और दूसरी बात कि फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, माइनस यहाँ लिखेंगे, प्लस हो जाएगा -7/11। अब 11 और 11 फिर एलसीएम आएगा 11 और 11 से 11 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 से यहाँ इंटू करेंगे -5, फिर 11 से 11 को तो डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 से इसको इंटू करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है और जो है सावधानी बरतनी है, तो स्टूडेंट्स प्लस लिखते हैं वो प्लस लिख देते हैं, नहीं, अगर यहाँ पॉजिटिव है और निगेटिव है तो आपको निगेटिव ही लिखना है ना, और निगेटिव लिखना है, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब दोनों के पहले जो है देखिए ये जो दोनों दिए गए हैं, दोनों के पहले, इसमें भी बहुत स्टूडेंट्स गलत करते हैं, कोई माइनस कर देता है क्योंकि देखता है कि भाई बीच में माइनस है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इसके पहले जो है माइनस है, यानी लेफ्ट साइड में माइनस है और इसके भी लेफ्ट साइड में माइनस है, तो इन दोनों को हमको ऐड करना है और ऐड करके इतना आएगा। दूसरी बात, ऐड करने के बाद एक और हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों के पहले माइनस है तो माइनस देना जरूरी है, अगर आप माइनस लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे बनाएंगे। और आपको फिर एक और क्वेश्चन बताते हैं 5 में फिर दिया हुआ है 9/-13, 9/-13 प्लस फिर -11/-13। अब देखिए पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, देखिए यहाँ माइनस है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा -9/13। दूसरी बात कि यहाँ देख रहे हो कि न्यूमरेटर के पहले भी माइनस साइन है और डिनोमिनेटर के पहले भी माइनस है, तो ये पॉजिटिव ही है, इसलिए हम लोग इसको सिर्फ लिख लेंगे 11/13 बस। और 13 और 13 दोनों का एलसीएम 13 आएगा। जब भी दोनों सेम नंबर आता है तो उसका एलसीएम वही आता है, पहले भी आप देखे होंगे। तो अब 13 से 13 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -9 फिर प्लस, और 13 से 13 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 11 1 जा 11। इसमें भी आपको जो है सावधानी बरतनी है। ज्यादा स्टूडेंट देखते हैं बीच में प्लस है पूरा जोड़ देते हैं, देर नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए ये यही सिचुएशन है, देखिए यहाँ जो सिचुएशन था, यहाँ जो सिचुएशन था वही सिचुएशन है। तो आपको याद आ रहा है यहाँ क्या किया गया, देखिए ना आपको बताया गया कि भाई देखो इसके पहले माइनस है, इसके पहले प्लस है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में पॉजिटिव साइन देख के जोड़ना नहीं है। तो 11 में से 9 जाएगा 2/13। अब हमें बात साइन रहेगा, तो देखिए ये दोनों में ज्यादा इस बार 11 है, 9 और 11 दोनों में ज्यादा, दोनों में अधिक होता है 11। तो 11 के पहले प्लस साइन है, तो प्लस जो है साइन है तो प्लस लिखा नहीं जाता है, वो समझिए कि नहीं लिखा है, इसका प्लस है, तो इसलिए आपको इसमें यही आंसर हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट वहां देखे रहते हैं कि माइनस था तो माइनस दिया गया है, तो यहाँ भी माइनस दे देते हैं, लेकिन कारण अच्छी तरह जानना है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह रखना है कि भाई नहीं माइनस हमको तब देना है जब दोनों में ज्यादा वाले के पहले लेफ्ट साइड में माइनस साइन हो। यहाँ कोई स्थिति नहीं है, ज्यादा जो 11 है उसके पहले प्लस का साइन है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आपको हम बहुत क्वेश्चन बता दिए। सेकेंड देखिए, सेकेंड में भी आपको एड ही है, गौर से देखिए एड है सेकेंड में, लेकिन अंतर क्या नजर आ रहा है आप देख रहे होइएगा कि अभी जो भी हम लोग सवाल बनाए हैं सबका डिनोमिनेटर सेम होता है,
तो हम लोग को परेशानी नहीं थी एलसीएम निकालने में, वही एलसीएम में लिख देते थे। लेकिन नहीं, सेकंड जो क्वेश्चन है वहां से अब आपको यही एक अंतर है, दूसरा अंतर कोई नहीं है। अंतर यही है कि भाई 8 तो करना ही है उसमें भी, लेकिन डिनोमिनेटर में अंतर है, तो इसलिए उसको एलसीएम निकाल के, जैसे मतलब एलसीएम निकालने के लिए आपको पहले से भी तरीका मालूम है, उससे निकाल के बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 8 करना। तो पहला क्वेश्चन इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको लिखा हुआ है -2/5 और 8 करना है, इसमें प्लस 2 लिखेंगे और उसके बाद है कि 3/2। तो फिर वही अब इस बार एलसीएम निकालेंगे, तो 5 और 4 है, एलसीएम इसका आप निकालेंगे तो 20 है, तो वही 20 यहाँ लिखेंगे। अब लिखने के बाद 20, अब हम लोग यहाँ जो भी डिनोमिनेटर आता है उससे इसको डिवाइड करेंगे। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे, 4 आएगा और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -4 टू 9 प्लस 2 प्लस, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 20 को 5 आएगा और 5 3 15। और अब देखिए फिर वही बात है, यहाँ देखिए यही वाला सिचुएशन है। यहाँ कैसे इसके पहले माइनस था और इसके पहले प्लस था, तो माइनस किया है, तो वही सिचुएशन यहाँ भी है, इसके पहले माइनस है और इसके पहले प्लस है, तो माइनस करेंगे तो 15 में से 8 जाएगा 7/20। और साइन के लिए भी देखिए, जिस तरह से यहाँ 11 ज्यादा था 9 से, तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव साइन लिखते नहीं है, मतलब है यहाँ पॉजिटिव, तो उसी तरह से यहाँ भी ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ माइनस देने की जरूरत नहीं है, प्लस साइन होगा, जो कि नहीं लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखा है मतलब वहां है, तो इस तरह बनाएंगे। एक और सवाल फिर बता दें आपको, थर्ड में है कि -4 एंड 1/2। देखिए -4 प्लस 1/2, इसको हम लोग को बनाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं कुछ तो 1 देंगे। जब बनाना शुरू करेंगे तो डिनोमिनेटर जो है कुछ नहीं रहेगा, तो हम 1 देंगे। कभी भी भूल कर भी इसको नीचे मत लिखेंगे, वह -4 दिया है या कोई भी मतलब ये आपको नंबर दिया रहेगा रेशनल नंबर, तो आपको अगर ये डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर की जगह पर 1 लिख देंगे। अब देखिए इसको भी बनाना है, कैसे बनाएंगे, 1 और 2 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए आपको कहीं ले जाकर निकालने की जरूरत नहीं, 1 के साथ अगर कोई भी नंबर रहेगा तो एलसीएम में वो ही आता है, उसमें परेशान होने की बात नहीं। 1 और 2 है, इसका एलसीएम 2 ही आएगा। 1 और 4 रहेगा, एलसीएम 4 ही आएगा। 1 और 6 रहेगा, 6 ही आएगा। और फिर वही प्रोसेस जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, फिर 1 से हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे, 2 आएगा और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -4 2 8, फिर प्लस का साइन देंगे और 2 से 2 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा और 1 1 होता है। फिर वही, अब देखिए इसके पहले माइनस है, इसके पहले प्लस है, फिर माइनस करना है, फिर घटाना है, तो 8 में से 1 जाएगा, आपको 7 आएगा। 8 में से 1 जाएगा तो आपको 7 आएगा। लेकिन ध्यान देना है कि दोनों में ज्यादा है 8, दोनों में ज्यादा 8 है और इसके पहले निगेटिव साइन है, तो निगेटिव साइन देना नहीं भूलना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, इन बात को ध्यान देना है। तो इस तरह से आप बनाएंगे। अब जो है आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 से बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 में जो है सब देख ही रहे आप, उसी टाइप के है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इवैल्यूएट। देखिए इवैल्यूएट का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएट? इवैल्यूएट का मीनिंग होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। इवैल्यूएट की जगह सॉल्व लिखा रहेगा तो भी वैसे ही बनाएंगे, फाइंड लिखा रहेगा तो भी बनाए उसी तरह बनाएंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान देना है। अब
अब जैसे इसमें आपको हम बता रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है -3/5 प्लस 7/5 प्लस फिर है -1/5। देखिए आप देख रहे हैं गौर से, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है 5 5 5, तो भाई डिनोमिनेटर भी वही आएगा 5। अब जो है 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से इंटू करेंगे तो यही आएगा, प्लस फिर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 7 आएगा, फिर जो है 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 से इसमें इंटू करेंगे। अब देखिए प्लस भी है माइनस भी, ध्यान देना है माइनस भी लिखना है। हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों माइनस भी लिखना है, तो बताएंगे कि भाई प्लस इंटू माइनस माइनस लिखना है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और ये 1 आएगा। अब देखिए अब इसमें देखिए अभी तक हम लोग 2 देख रहे थे, अब 3 नजर आ रहा है। इसमें और ज्यादा स्टूडेंट्स जो है जो ध्यान नहीं देते हैं वो गलती करते हैं। देखिए कहीं माइनस है, प्लस है, फिर माइनस है, इस तरह से वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान देंगे। ऐसे सिचुएशन में आप गौर से देखेंगे, बोर्ड मास वाला आपका नियम मालूम ही है कि भाई पहले एडिशन तब सब्ट्रैक्शन, तो इसलिए आप ध्यान से इसको देखेंगे किसके पहले, यानी किसके लेफ्ट साइड में जो है आपको प्लस का साइन है। तो आप देख रहे हैं 7 एक ऐसा है जिसके पहले प्लस का साइन, तो आप यहां 7 लिखिए। अब देखिए अब इन दोनों के पहले माइनस, ये 3 के पहले माइनस, 1 के पहले माइनस, तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 3 और 1 पूरा आएगा और वो हम लिखेंगे। माइनस लिखना नहीं पड़ेगा, माइनस वाला है, ऐड किए हैं लेकिन माइनस में ही उसको, और नीचे हो गया 5। अब 7 में से 4 गया, माइनस हुआ 3/5 और यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप सेकंड का ही थर्ड का ही एक और सवाल आपको हम बता देते हैं। 5 नंबर 5 में है, फिर 5 में है ये -3 और उसके बाद है फिर प्लस 1/8, फिर है प्लस 1/8 के बाद प्लस है -2/5। ये आपको सवाल है, तो इसके नीचे नहीं पूछा, फिर 1 दे देंगे जो आपको पहले भी हम सिखाया है। देखिए यहाँ -4 के नीचे 1, तो -3 के नीचे क्यों नहीं 1। अब जो है 1, 8 और 5 इन तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो आपको 40 आएगा। अब 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो वही नंबर आता है, यानी 40 है तो 40 आएगा। 40 से ले आके इसमें इंटू करेंगे, माइनस हो जाएगा 120 प्लस का प्लस, ठीक। फिर 8 से डिवाइड करेंगे 40 को 5 है। अब 5 से 1 में करेंगे 5 आएगा, ठीक। फिर जो है आप 5 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 40 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा। अब 8 से 8 का क्या होता है 60, और प्लस भी है माइनस भी है, तो अभी आप सीखे हैं माइनस को लिखना है, क्यों लिखना है आपको रीजन भी बता दिए। अब सेम सिचुएशन है, यहाँ देखिए सिर्फ 5 है जिसके पहले पॉजिटिव साइन, तो 5 से हम लिख लीजिएगा। अब जो है इन दोनों के पहले माइनस साइन है, तो माइनस लेगा और इन दोनों को जोड़िएगा 8 तो आएगा 136 और डिवाइडेड बाय हो गया 40। अब देखिए आप कम में से ही ज्यादा करना है, कम में से ज्यादा करना है, तो कम में से ज्यादा जब भी घटता है तो हमको ध्यान देना है कि भाई निगेटिव में लिखना है। जैसे घटेगा तो 136 में से ही 131 आएगा, लेकिन ध्यान देना है कि हमको ये ज्यादा वाले के पहले माइनस है, माइनस लिखना नहीं भूलना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बनाएंगे। और क्वेश्चन भी आपको बता दिया है। फोर्थ जो क्वेश्चन है देखिए सिंप्लीफाई लिखा हुआ वही हुआ, देखिए सिंप्लीफाई लिखा रहे तब, इवैल्यूएट लिखा रहे तब, फाइंड द वैल्यू लिखा रहे तब, सबको एक ही तरह से बनाना है, कोई अंतर नहीं, बिल्कुल उसी तरह। समझिए कि थर्ड जो क्वेश्चन था वही आपको फोर्थ है। सिंप्लीफाई नाम से ये नहीं सोचना है कि एक नया कोई चीज हो गया।
सिंप्लीफाई मतलब होता है सरल करो, आसान करो, तो बनाएंगे तब अपने छोटा आंसर आ जाएगा, आसान आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल फ्री के जैसा आपको है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, आप बनाएंगे दिक्कत होगी तो फिर आगे आपको बताया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इसका 5, उसको बताया जा रहा है 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड ए रेशनल नंबर, यानी जो नीचे आपको दिए गए हैं रेशनल नंबर उसको एक सम के रूप में लिखिए। तो कैसे सम के रूप में? इंटीजर होना चाहिए और एक रेशनल नंबर होना चाहिए, दोनों के सम के रूप में लिखना है। तो कोई परेशान नहीं होना है, आसान काम है। देखिए लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको हम 5 का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं 12/5 है, इसको मिक्स्ड नंबर में बदल देना है। तो आपको ये आएगा और लिख लेना है 2 आप प्लस 2/5, बस यही आपका काम है। एक और बता देते हैं, माइनस वाला आपको बता रहे हैं, हो सकता है आपको दिक्कत हो, -11/7। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको मिक्स्ड नंबर बदल देना है। तो आएगा -1/4/7, अब लिख लेना है -1 प्लस, और ध्यान देना है यहाँ -4/7 लिखना है। अगर आप -4/7 नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, बस। तो इस तरह से आपको हम 4C का लगभग सब क्वेश्चन बता दिए। अब आप होमवर्क में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। होमवर्क टू कंप्लीट एक्सरसाइज 4C। थैंक यू, ओके, हैव ए गुड डे।